बिया बाजी, शाजिब भाई आए हैं। शाजिब आए? हाँ, आप जल्दी से आ जाएं, फिर हम सब क्रिकेट खेलेंगे और मैं मोहल्ले के बच्चों को बुला के आता हूँ। आप जल्दी से आए। रुको जामी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। शाजिब भाई आए हैं और आप उनसे मिलेंगे भी नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे सर में दर्द हो रहा है। और सुनो, शाजिब को ये नहीं बोलना कि मैं जाग रही थी, उसको यही बोलना कि मैं सो चुकी थी। अब यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और कोई बेवकूफ़ी ना कर देना। हाँ ठीक है, कह दूंगा, लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। शाजिब, मैं तो कहती हूँ वो लड़की, क्या नाम है उसका, उजाला, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? क्या मतलब चाची? जब से उसका ताना बाना इस घर से जुड़ा है ना, भारी पड़ गई है हमें। वैसे ये चीज तो चच्ची मैंने भी नोट किया। जब से वो लड़की यहाँ पे आई है ना, बहुत भारी हो रही है वो, बहुत वेट गेन कर लिया उसने। लड़के, मैं वेट की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि जब से वो लड़की इस घर में आई है ना, यहाँ से प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक सब खत्म हो। क्या बात कर रही है चच्ची? बल्कि मुझे तो लगता है कि उसके आने से ये सारी चीजें बढ़ गई हैं। वरना देखें, पहले आप मुझसे इस तरह बात करती थी कभी बिठा के, आपने तो कभी मुझे मुंह ही लगाया था। अब देखें किस तरह बात कर रही हैं आप मुझसे। हाँ भाई जामी, कहाँ है बिया? अब वो तो सो गई हैं। सो गई है इस वक्त? जाओ जाके उठाओ उससे, उसको बताओ कि शाजिब आया है, कम से कम उससे अच्छी सी चाय बनाकर पिलाए। नहीं चची जान, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी ना, तो वो सो गई हैं, अब वो नहीं उठेंगी। अच्छा भाई, अगर सो गई है तो सो गई है, चलता हूँ मैं। ओके चच्ची, अल्लाह हाफिज, चल। इतने दिनों के बाद शाजिब आया है, कम से कम उससे मिल ही लेती। चला, दैट्स ग्रेट न्यूज़। परेशान मत हो, जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा। चाला, किसी को एतराज क्यों होगा? तुम स्ट्रेस मत लो, कहा ना कुछ नहीं होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तंजीला, खाना खा के ना मुझे ग्रीन टी दे देना प्लीज। जी आपा भी देती हूँ, खा चुकी बस खाना। माँ उजाला के फादर आ रहे हैं कुछ दिनों में, हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। तो इसलिए आ रहे हैं? जी, बल्कि वो चाहते हैं अगले 2 माह में शादी हो जाए। 2 महीने में? इतनी जल्दी? और आप क्या चाहते हैं? उजाला से कहो उन्हें मना कर दे, अभी नहीं। इसका मतलब उजाला सही कह रही थी, जानती थी आपकी तरफ से यही जवाब आएगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं था उस पर। मैं उसे गलत कह रहा था। मेरा वो बेटा जो आंख बंद करके मेरी हर बात पे यकीन कर लेता था, आज मेरे फैसले पे शक कर रहा है। जवाद, हमें बहुत दूरियां आ गई। नहीं नहीं आपा, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? जवाद अब भी आपसे वैसे ही प्यार करता है। मेरे ख्याल में माँ और बेटे के रिश्ते को किसी तीसरे की गवाही की जरूरत नहीं होती। माँ, मुझे आपको और आपको मुझे समझने की जरूरत है। मुझे आपकी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आपको मेरे बारे में सिर्फ अपने और मेरे लिए सोचना चाहिए।
क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? माँ, जाला के फादर सिर्फ हमारी शादी की डेट फिक्स करने आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कम से कम 1-2 दिन तो यहाँ स्टे करें वो हमारे साथ। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी उनसे बात। चुप रहो तुम, कोई मामला तो माँ को हैंडल करने दो। और यहाँ ठहरने वाली क्या बात है? अरे जब बेटी ब्याह के आ जाएगी तो जरूर ठहरे, लेकिन अभी से क्यों? तो मैं ये सोच रहा था कि आज तो तुम्हारे चाचा हैदराबाद नहीं गए, तो तुम कैसे आ गई? कोई बहाना नहीं करना पड़ा, सम्या बाजी मुझे खुद लेकर आई हैं। चलो अच्छा है कि तुम आ गई। इसका मतलब है याद कर रहे थे। आप कहें तो रोज कोई ना कोई बहाना करके आ जाए करूंगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता भाई। रिस्क? क्या मतलब? वो मेरा मतलब ये है कि आज तुम मुझसे मिलने के लिए अपने चाचा से झूठ बोलोगी। कल को जब मैं तुम्हें बोलूंगा कि मेरे लिए खाना बनाओ तो तुम बहाना करके बेडरूम में घुस जाओगी। मैं तुम्हें बोलूंगा कि मेरे लिए चाय बनाओ, तुम बहाना कर दोगी कि चाय की पत्ती खत्म हो गई। तो इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मूवी अच्छी है ना? हाँ फिल्म? हाँ। अच्छा, दोनों हीरोइन में से हीरो किसके साथ शादी करेगा? 2 हीरोइन? इतनी देर से क्या देख रहे थे? खैरियत है ना? रवि, मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। पिया बहुत परेशान, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझे बता क्यों नहीं रही है कि उसे क्या परेशानी है। ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे जरूर शेयर करती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या हो गया है। वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। इसी की फिक्र मुझे खाए जा रही है। मेरा ख्याल है मुझे सोना चाहिए। चलती हूँ। ये देख, ये इसके साथ क्यों लिखा है? ये बिल्कुल ऐसे नहीं जाएगा ना, इसके साथ मैच करोगे, कहाँ से आएगा? ठीक है, चलो करो। हीराबाजी, अब अपना यहाँ से बैग तो उठाने में यहाँ पाँव रखता हूँ। अच्छा, सुबह उठा लूंगी, अभी काम करो। ये लो, मैंने तुम्हारी शर्ट सी ली है। अब अगर लड़के और कपड़े फाड़ कर घर वापस आए तो इसी यूनिफॉर्म के साथ स्कूल भेजूंगी मैं तुम्हें। सब मेरा मजाक उड़ाता है। अपनी शर्ट इतनी दफा सीधी, अब मुझे नई शर्ट ले दें। अच्छा, नई शर्ट क्या, पूरा यूनिफॉर्म नया ले दूंगी, मगर अभी पढ़ाई करो। शाबाश। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। और ये कौन से बच्चे हैं जो लड़ाई करते हैं तुमसे? मिलवाओ मुझे, ऐसी कुटाई लगाऊंगी सारे मजाक उड़ाना भूल जाएंगे। अच्छा, अब आप उसको छोड़ें और ये बताएं मुझे मेरा नया यूनिफॉर्म कब लेंगी? कल ही चलेंगे। ठीक। हेरा, तुम बच्चे को झूठी तसल्ली क्यों दे रही हो? मैं झूठ तो नहीं बोल रही।
मेरे पास अगले 2 महीने तक इतने पैसे नहीं है कि मैं नया यूनिफॉर्म दिला सकूं उसे। मैं सोने जा रही हूँ, तुम बाहर से दरवाजा बंद कर लेना। मुझे नहीं लगता अतीक आज रात को वापस आए। कितना कंप्लीट हुआ? पूरा हो गया। सो सॉरी, तुम मुझसे मिलने आती हो और मैं तुम्हें वक्त ही नहीं दे पाता। आई फील वेरी गिल्टी। जी अच्छा, मुझे 5 मिनट दे दो। हाँ प्लीज, थैंक यू। मैं तुम्हें देखने आती हूँ, देख लेती हूँ ना, बस यही काफ़ी है। हाँ प्लीज 2 चाय लेना हमारे लिए। थैंक यू। जवाद, तुमने माँ को बताया कि डैडी आ रहे हैं? हाँ मैंने की थी माँ से बात। तो फिर तुम बताओ ना, अंकल से तुम्हारी क्या बात हुई? कब आ रहे हैं वो? नहीं, मेरी तो बात नहीं हुई है। उजाला, मैं सोच रहा था कि जिन लग्जरीज की अंकल को आदत है वो हमारे घर में तो उन्हें मिलेंगी नहीं। मुझे नहीं लगता उन्हें हमारे घर में ठहरना चाहिए। झूठ बोल रहे हो ना? ये बात तुमने खुद सोची है या फिर किसी और ने कही है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे घर वाले ये चाहते ही नहीं है कि डैडी आके उनके साथ रहें। तंजीला आंटी और रबिया के लिए एक और बर्डन हो जाएंगे ना। ऐसा कुछ नहीं है जवाद, ये अनफेयर बात नहीं है कि जो घर मेरा होने वाला है उसमें मेरे डैडी आके नहीं रह सकते। जा रही हो? जी सर। कैसे जाओगी? सर मेरी वैन आती है, मैं चली जाऊंगी। बिया, मैं आपके काम के लगन से इतना इम्प्रेस हूँ। इतनी लगन और डेडिकेशन से आप करती हैं। स्टडी और जॉब एक साथ करना बहुत मुश्किल है। बहुत आगे आप जाएंगी, बहुत तरक्की करेंगी। थैंक यू सर। अब मैं जाऊँ? आई एम सॉरी, मैं भूल ही गया। एक्चुअली मैं भी जा ही रहा हूँ, तो आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक यू सर, मैं चली जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। यहाँ क्यों बैठ गए हो? ये लो यूनिफॉर्म पकड़ो, ये अंदर ले जाओ और चॉकलेट भी खाओ। हीरा बाजी, मुझे बड़ा डर लग रहा है वैसे। क्यों? डरने की क्या बात है? आपने अब्बू से बगैर पूछे उनकी अंगूठी उठा के भेज दी, बहुत मार लगाएंगे। तो क्या हुआ? उन्होंने भी तो आपकी मामा का टीवी बेच दिया और फिर उन्हें ये कहा कि अगर उन्हें नया टीवी चाहिए तो फिर वो जाके खुद लेके आए अपने पैसों से। अब बताएं उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? चलें, अब आप ज़्यादा मत सोचें और अंदर जाएं, ठीक है?
जब आंटी को इकट्ठे 5,000 देकर कहूँगी कि जाकर टीवी का एडवांस दे दें, कितनी हैरान होंगी वो। सिर्फ तुम्हारी खातिर उजाला मैंने उस लड़की को इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है। थैंक यू शहाब, अब बचपन के दोस्त हो, इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। यार पर वो इतनी नकचिड़ी है, सीधे मुंह बात ही नहीं करती। मैं उसे इतनी लिफ्ट कराता हूँ मगर हाँ, उसका यही गरूर तोड़ना है मुझे। अच्छा खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ कल शाम का क्या प्रोग्राम है? मेरा प्रोग्राम? हाँ हाँ, मैं एक्चुअली चाह रहा था कि हम किसी अच्छी जगह पे जाएं, कॉफी पिएं। आइडिया बुरा नहीं है, मेरी दोस्त आना आई हुई है, तो कल हम दोनों तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे और फिर उसके बाद ही प्लान करते हैं कि क्या करना है। ओके बाय। ठीक है, ओके ओके बाय, अल्लाह हाफिज। कौन था? है एक बंदा, बहुत काम का। मुझे लगता है कि मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जब से जवाद से एंगेजमेंट हुई है ना, तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है मेरी ज़िंदगी में। और मुझे नहीं पता था कि वो दोनों लड़कियां जो है ना, वो मेरे लिए कितना बड़ा थ्रेट होंगी। अच्छा सुनो, ये जो शहाब है ना, बहुत अच्छा फैमिली फ्रेंड है हमारा, काफ़ी रिस्पेक्टेबल है और बिया वाली सिचुएशन में ना बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। उजाला प्लीज़, वो बेचारी मजलूम लड़की, उसके साथ कुछ गलत ना कर देना। वो ना सिर्फ शक्ल से ही मजलूम लगती है, वरना बहुत चालाक है। इसी तरह सबको बेवकूफ़ बनाती है, सबको हमदर्दी हो जाती है उससे, लेकिन मैं उसके धोखे में नहीं आने वाली। ये देखो, ये वाला जो है ना, ये लिविंग रूम है, ठीक है, और ये किचन है, ये जवाद का कमरा है और उससे आगे ही गेस्ट रूम है, ठीक है। चलो गुड, समझ आ गया ना। ये कोई छोटा सा घर नहीं है, आपके लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी राय किसी ने मांगी है? तुमसे किसी ने पूछा है कि तुम्हें घर कैसा लगा है? माफ़ी चाहती हूँ, मैं तो बस आपकी हमदर्दी में कह गई थी। पुरानी मुलाजमा होना, बस जुबान से फिसल गया। अच्छा अच्छा बस करो, अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो किचन का सारा निज़ाम है ना, वो तुमने हैंडल करना है, ठीक है जी। और कुछ ही दिन में डैडी आ जाएंगे, गेस्ट रूम में रहेंगे, गेस्ट रूम साफ कर देना। जी बेटा। हाँ, डैडी को सी फूड बहुत पसंद है, ज़रूर बनाना। जी बेहतर। ये कौन है? आपको कौन लगती है? अब मेरी रिलेटिव तो हो नहीं सकती है। बेटा मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ पूछा है कि ये कौन है। मेड है मेरी, और जो किचन का सारा निज़ाम है ना, अब यही हैंडल करेगी। क्यों परेशान क्यों हो गई हैं? अपनी सल्तनत की बुनियादें हिलती हुई महसूस हो रही है ना? जाला, क्या कह रही हो? ये किस तरह की बातें कर रही हो? मैं जो कह रही हूँ ना, वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है। जामी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? आज आप कॉलेज नहीं गई? ये औरत कौन है? ये मेरी मेड है। आज के बाद ये बस यहीं रहेगी। किसने बुलाया इसे? किसकी इजाजत से आई है यहाँ? मेरी और जवाद की, हम दोनों की ये डिसीजन है ना। अच्छा ऐसा करो, आओ तुम, मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देती हूँ, आ जाओ। माँ आई एम रियली सॉरी, लेकिन इस वक्त मुझे आपका गुस्सा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। माँ आप टिपिकल सासों की तरह उजाला के काम पे क्यों तनकीद कर रही हैं? ये मेरा घर है जवाद, मेरा, और यहाँ पे सिर्फ मैं। माँ यही तो प्रॉब्लम है, मैं कैसे समझाऊं आपको? माँ देखिए, आई नो कि सारी जिंदगी आप बहुत डोमिनेटिंग रही हैं हर किसी के साथ, लेकिन मैं बेटा हूं आपका, मेरी पोजीशन भी समझने की कोशिश करें। यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे जवाद हो।
प्लीज गलत मत समझे मुझे। मुझे लगता है मैं और उजाला आपसे अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे। मुझे ऐसा लगता था कि शायद आप अपने बेटे को समझती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं उससे कभी बदगुमान नहीं हो सकती। मां बिलीव मी, आपके घर को उजाला से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। बहुत थका हुआ इस वक्त, इसके अलावा कोई बात नहीं कर सकता। खाला उनकी बेटियों की ख्वाहिश करने वाले बहुत से लोग हैं जो कि आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और करना चाहते हैं। जवाद साहब, मैं आपके लिए खाना कमरे में लेकर जा रही थी, मैं इधर ही लगा देती हूँ। रहने दो, नहीं खाना मुझे, ले जाओ वापस। रुको जी। अबिया कहाँ पे? वो किचन में है। भेजना उसे। जी। जी जवाद भाई, आपने बुलाया? बैठो, तुमसे बात करनी मुझे। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ काम करो अपना। जी। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से तुम लोग ऐसा सलूक कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हारी खाला की वजह से मां मुझसे दूर होती जा रही है। देखो, मैं जानता हूं मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन समझने की कोशिश करो। उजाला इस घर की बहू बनने जा रही है। तुम्हें और खाला को उसे इस घर में जगह देनी होगी। प्लीज मां की तरह मेरी बात का गलत मतलब मत लेना। उजाला तुम्हारी दुश्मन नहीं है, उससे मेरे रिश्ते अजीज हैं। पहले मां खाला को सपोर्ट करती थी, अब मैं और उजाला मिलके सबको सपोर्ट करेंगे। उजाला के आ जाने से उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। हम वैसे ही तुम सबको सपोर्ट किया करेंगे। बिया, अभी तक जाग रही हो? जब मुकद्दर सो रहा हो ना माँ, तो जागना ही पड़ता है। अच्छा चलो अंदर चलो, बाहर इस तरह ठंड लग जाएगी, मौसम बदल रहा है। चलो। यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ माँ। मौसम बदलने से पहले हमें अपना ठिकाना बदल लेना चाहिए। चलिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बेटा, मैं अपनी आपा को कैसे छोड़ दूं अकेला इस हाल में? खाला के पास उनका बेटा है ना, और वैसे भी उनकी बहू भी आने वाली है। आने वाली है, आई तो नहीं है ना अभी। जवाद की शादी हो जाएगी तो चले चलेंगे यहाँ से। हमें उजाला से मसला है ना, नहीं रहेंगे उसके साथ। अच्छा चलो अंदर चलो, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है, देर होगी। मामा, क्या आज मैं आपके साथ सो सकती हूँ? जब से हिरा गई है ना, बिल्कुल नींद नहीं आती रात में। मुझसे पूछो, हर वक्त उसकी आवाजें मेरे कानों में गूंजती हैं। पता नहीं उसके बाप का कैसा सुलूक होगा उसके साथ, कैसी होगी, किस हाल में होगी वो। वो जी प्रिया बीबी तो साहब जी के आगे पीछे घूमती रहती हैं।
और साहस भी उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। उनकी तो नाराजगी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते वो असल में ना साहब जी ना बड़े भोले और साफ दिल के हैं। इस लड़की की मकारियां ना उनको समझ में नहीं आती, तो इसी शादी का फायदा उठा रही है वो। अच्छा, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी। वो उजाला बीबी, वो आज मेरा भाई आपकी तरफ आ रहा है, उसको ना जरा 2000 तो दे देना, मुझे सख्त जरूरत है। हाँ दे दूंगी, तुम अपने काम पर फोकस करो और मुझे पल पल की खबर देती रहना। अच्छा जी चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा ये साथ डाल दूं ना? हाँ ये साथ ही डाल। थक गई हो? कुछ जब अपनी माँ के पास होगी तब कहाँ किए होंगे तुमने ये सारे काम? इस शख्स की मोहब्बत में कैसी कैसी तकलीफें मोल ले ली तुमने, और उसको एहसास ही नहीं। मैं हमेशा से ही बेवकूफियां करती आई हूँ। हाला भी डांटती थी या समझाती भी थी, मगर मुझे कभी समझ नहीं आई। आज उसकी बातें याद आती हैं, इतनी याद आती हैं कि दिल भर आता। मुझे लगता है तुम्हें अल्लाह मियां ने मेरे लिए यहाँ भेजा है। अगर मेरी कोई बेटी होती तो इसी तरह ढाल बन जाती, मेरे लिए बाप के सामने खड़ी हो जाती। अब आप ये देखिएगा कि मैं आपके लिए क्या क्या करती हूँ। मलिक बहुत बड़ा आदमी, अतीक उसी के लिए काम करता है। जब से मलिक बीमार हुआ है, अतीक की सारी तवज्जो उसकी तरफ खिंच गई है, इसलिए उसका ध्यान अभी अंगूठी की तरफ नहीं गया। लेकिन जिस दिन उसका ध्यान अंगूठी की तरफ गया, वो हमें नहीं छोड़ेगा। आपने तो अंगूठी को हाथ भी नहीं लगाया, फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? और अगर मुझसे भी पूछेंगे तो मैं मुकर जाऊंगी। अरे भाई, कौन सी अंगूठी, कैसी अंगूठी? हम तो नहीं जानते कोई अंगूठी को। वैसे भी इतने अरसे से हॉस्पिटल में है, कहीं इधर उधर रख के भूल गए होंगे। क्या तो तुम ठीक रही हो, सच बता देने की सूरत में तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में है तो वाकई हमें अंगूठी का क्या पता। अब आप समझिए ना मेरी बात को। कि नोमी इतनी देर से ऊपर खेल रहा है, इसने होमवर्क नहीं करना क्या? मैं देख के आती हूँ। हाँ फौरन नीचे बुलाओ इसे। अभी आई। नोमी, नोमी कहाँ रह गए? जल्दी आओ नीचे, होमवर्क करना है। ये धुल गई प्लेट? हाँ धुली है, धुली है। कितना टाइम है खाना बनने में? भूख भी लग गई आपको? अभी थोड़ी देर तो पहले नाश्ता किया था आपने। कमाल है। ये किस तरह बात कर रही हो? बता रही हूँ जी, ये खाना बनने में अभी देर है।
नाइला आपा आने वाली हैं, उन्हें खाना वक्त पे चाहिए होता है, इसलिए जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कर तो रही हूँ जी, अभी बिस्तर बिछा के सो तो नहीं रही। बेहतर है काम में दिल लगाओ, फजूल बातें बहुत ज्यादा होने लगी हैं। फिरदौस, फिरदौस। जी बेगम साहबा। ये क्या है? सालन में तुमने पानी भी डाला? ये सिर्फ तेल ही तेल है। और नाइला, ये मिर्चें तो इस कदर डालती है ना कि जबान पे नहीं रख सकते निवाला। कितनी दफा समझाया है तुम्हें, मिर्ची और तेल इतना ज्यादा नहीं खाते, कम डाला करो। पता नहीं क्या मुसीबत थोप दी है हमारे सरों पे उजाला ने। अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो किचन में क्यों जाती हो? बनाना तो आता है जी, अब आपको पसंद नहीं आता तो मेरा क्या कसूर है? कमाल हो गई, आइंदा से तुम किचन में नहीं जाओगी। वो जी उजाला बीबी ने कहा था मुझे। उजाला? उजाला कौन होती कहने वाली? अगर तुम मुझे किचन के आस-पास भी नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुना? मैं देख लूंगी उजाला को। उजाला ने कहा है। अब हम क्या खाएंगे? हा? देखा तंजीला किस तरह मुंडे उचका के गई है। बड़ी बेइज्जती की है जी इन्होंने मेरी। हर काम में नुक्स, हर काम में नुक्स, यहाँ तक कि किचन में जाने पर तो पाबंदी लगा दी मेरी। मेरा ख्याल है ये लोग भूल गए हैं कि ये घर जो है ना अब सिर्फ मेरा है। मैं यहाँ रहूँ या अपने घर में, बात तो मेरी सुनी जाएगी ना। अच्छा फिरदौस, तुम परेशान मत हो, मैं सबको देख लूंगी। उजाला बीबी, आप तो मुझे अपने साथ घर ले जाइए, मुझे नहीं यहाँ रहना। फिरदौस, मैंने कहा है ना तुम यहीं रहोगी और तुम वही करोगी जो कि मैं कह रही हूँ, ठीक है? इसके कवर खराब हो गए, अब मैं सोच रही हूँ बाजार जाऊंगी ना दूसरे ले आऊंगी। जी, धुल के तो और खराब हो गए। आपको मेरी मेड से बदतमीजी करने का राइट किसने दिया है? क्या? हम क्यों करेंगे फिरदौस से बदतमीजी? उसने ऐसा कहा है क्या? झूठ बोल रही है वो। झूठ और सच में डिफरेंस मैं खूब जानती हूँ, ठीक है? और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि आप और आपकी बेटी ने ना बहुत चालाकी से इस घर का सारा निजाम अपने हाथ में ले लिया है एंड यू डोंट वांट एनीवन टू इंटरफियर, ऑब्वियसली। बहुत अफसोस होता है आप पे। खुदा ने कितना खूबसूरत बनाया है आपको, काश खूबसूरत दिल भी दिया होता। दिया, यू हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज मी, स्टे इन योर लिमिट्स। अच्छा, और ये जो तुम जवाद पर जादू करने की कोशिश करती हो ना अपनी इनोसेंस के साथ, तुम्हारा ये प्लान कामयाब नहीं होने वाला। जवाद सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, वो तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं पसंद करता। उजाला, ये क्या कह रही हो मेरी बेटी के बारे में? मेरी बेटी ऐसी नहीं है, समझी? हाँ, आप तो उसकी साइड ही लेंगी ना, और साइड भी कौन ले रहा है जिसका तो खुद ही कैरेक्टर नहीं है। जाला, बकवास बंद करो तुम अपनी। खबरदार मेरी माँ के किरदार के बारे में एक लफ्ज भी बोला तुमने। हाँ, सच तो हमेशा कड़वा ही होता है ना। तुम्हारा क्या कैरेक्टर है? कभी अपने बारे में सोचा है तुमने? एंगेजमेंट से पहले तुम जवाद भाई के साथ हर जगह घूमती फिरती रहती हो, इस घर में रहती हो। ये नहीं सोचा कि ये कितना गलत है? अबिया, इससे आगे तुमने एक लफ्ज ही बोला तो मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाएगी। ऐसे किस लहजे में बात कर रही है? रिश्तों की तमीज भी है तुम्हें क्या? माँ ने वाकई तुम्हें सर पे चढ़ाए रखा है। और हम अपनी औकात भूल रहे हैं, यही कहना चाहते हैं ना? हमें तो अपनी औकात अच्छी तरीके से याद है, लगता है ये अपनी इंसानियत भूल रही है। बस, इससे आगे मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा तुमसे। बेहतर ये होगा कि तुम इस जगह से चली जाओ। देखा मां, आपने, आप हमेशा उजाले को गलत समझती थी,
लेकिन आज आपने खुद देख लिया कि ये हमेशा सही थी। इसको इस घर में जगह बनाने से रोका जा रहा है, लेकिन शायद आप भी यही चाहती थी। आपके घर में, आपके सामने अबिया उजाला की बेइज्जती करती है, तो इससे और मैं क्या मतलब लूं? उजाला, जाला, जाला रुको, मेरी बात सुनो। क्या मेरी बात सुनो? मुझे जाने दो शफात, मुझे जाने दो। जितनी मेरी इंसल्ट की है ना, छोड़ दो। Listen to me यार। किसी ने मुझसे कभी इतना बात नहीं की। फाइन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ताकि एक और इल्जाम लगा देना भी हम पर। नहीं, उसकी बात पे ध्यान देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वैसे भी इस वक्त तुम्हारी ऐसी कंडीशन नहीं जिसपे तुम ड्राइव कर सको। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। चलो चलो चलो। आप हमेशा उजाला को गलत समझती हैं। इसको इस घर में जगह बनाने से रोका जा रहा है, लेकिन शायद आप भी यही चाहती थी। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो